हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना चैनल नोबल ट्रूथ वे में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेलसी यानी ईर्ष्या के ऊपर। कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि ईर्ष्या के ऊपर कोई एक वीडियो बना दीजिए, तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये कह दूँ, क्या दोस्तों आपने कभी ये सुना या देखा है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भिखारी को देखकर जलन महसूस की है, या कहा हो कि काश मैं भी भिखारी होता और इधर उधर भीख मांगता फिरता, या फिर किसी विकलांग या अपाहिज को देखकर कोई कहेगा कि काश मैं भी इसी की तरह अपाहिज होता और बैसाखी के सहारे चलता और लोग मुझे देखते कि कितना मज़ा आता। या फिर किसी अंधे को देखकर कोई कहेगा कि मैं भी इसी की तरह अंधा होता और लड़खड़ाते हुए रास्ते रास्ते पर इधर उधर चलता। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जलते उन्हीं लोगों से है जिनके पास कुछ खास होता है। खास कहने का मेरा मतलब है उनके पास कुछ खास या विशेष गुण होते हैं और जिंदगी की ओर देखने का उनका नजरिया ही कुछ अलग होता है। दोस्तों, ये लोग बड़े ही होशियार, होनहार और जिज्ञासु होते हैं और इसी के विपरीत जलने वाले लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आप में से सभी लोग जेलसी या ईर्ष्या से अच्छी तरह से वाकिफ या परिचित होंगे। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप पर भी कोई जलता है, आपसे भी कोई ईर्ष्या करता है। फिर वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका दूर दराज का कोई संबंधी या रिलेटिव हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम दुनिया में आए हैं, हमको मानवीय जन्म मिला है, तो ये सब बातें हम सभी पर एक समान लागू होती है। फिर चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, या किसी दफ्तर या ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय काम करते हो, या फिर एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोगों को ऐसे जलस लोगों को फेस करना ही पड़ता है। इन ऐसे लोगों, नेगेटिव नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ हमारा रोजमर्रा वास्ता पड़ता ही है। तो खास बात यह है, ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों से कैसे बचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये लोग किसी दूसरे व्यक्ति पर जलते क्यों है, क्या बिगाड़ा है किसी ने इनका। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूं कि ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, एक विकार है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान या मानसशास्त्र में इसे ओसीडी कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि अनियंत्रित जुनूनी विकार, या हम कह सकते हैं अनियंत्रित जुनूनी बीमारी। इसमें खास बात यह होती है दोस्तों कि उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता होता कि वो इस बीमारी का शिकार है, या हम कहेंगे कि वो इस बीमारी के चपेट में आ चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों के कुछ खास तो नहीं कह सकते, बट ऐसे लोगों के कुछ खास साइन होते हैं। ये लोग वेरी लो कॉन्फिडेंट, मतलब इनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी पाई जाती है। दूसरी बात, इन लोगों का वेरी पुअर एनालिटिकल व्यू होता है। कहने का मतलब है ये लोग सही या गलत, अच्छा या बुरा, इसमें फर्क नहीं कर पाते। यही लोग होते हैं जो किसी के भी बहकाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी के भी झांसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी अनैतिक या असामाजिक घटना को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप लोगों में से कोई क्राइम पेट्रोल या धारावाहिक यदि देखता है, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर एपिसोड इसी जेलसी या ईर्ष्या के ऊपर फिल्माए जाते हैं। तो आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं तो गुस्से में आकर भी हो सकती है। कोई लोग अपना गुस्सा खोकर, मतलब गुस्से के कारणवश भी कर सकते हैं। डेफिनेटली, एक्चुअली आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, बट ये बहस का विषय हो सकता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि गुस्से की जड़ और पहली सीढ़ी होती है ये ईर्ष्या ही, और मान लो देर सवेर ये ईर्ष्या ही गुस्से में या क्रोध में तब्दील हो जाती है। तो हम देखेंगे इस ईर्ष्या के लिए इस ईर्ष्या के या जेलसी के कुछ फैक्टर भी होते हैं। जैसे कि पहला होता है जेनेटिक कॉम्प्लेक्स, इसे इसे हम आनुवंशिकता कहेंगे। दूसरा होता है नरिशिंग इन्वायरमेंट, यानी जो बंदा या बंदी जो ईर्ष्या से, इस बीमारी से पीड़ित है, वो लोग कहाँ पले बड़े हैं, कैसे माहौल में पले बड़े हैं। तो अब वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों को कैसा टाले, इन लोगों से कैसा बचे। तो पहली बात, इन लोगों को टालना है तुम्हें 24/7 साल के 365 दिन। और टालना ऐसे इन्हें, ट्राई टू इग्नोर देम इन सच अ वे इवन आई कॉन्टेक्ट शुड बी नॉट डन। मेरा कहने का मतलब है कि जो वो हमारे सामने आते हैं तो उनसे नज़र तक नहीं मिलाए, उन्हें इस तरह से अंदाज करके निकल जाए। और अगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे नज़रों के सामने आ भी जाते हैं और हम उन्हें देख भी लेते हैं गलती से,
तो देख लो, उपाय बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही आसान और सरल उपाय है। उनको मैत्री दे, उन पर अनुकंपा करे, मेरा मतलब है उन पर तरस खाए, उन्हें दया दिखाए। और सही मायने में ये है भी इसी लायक, तरस खाने के और दया दिखाने के। जैसे कि हम किसी बेजुबान जानवर पर दया दिखाते हैं, तरस खाते हैं। कि मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अपने किसी शत्रु या दुश्मन पर दया दिखाना ये कोई आसान बात तो है नहीं। पर साइंटिफिकली देखा जाए, यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो हम लोग उन लोगों पर करुणा, दया या मैत्री दिखाकर उनके ऊपर कोई एहसान या उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना खुद का ही बचाव कर रहे हैं। समझे कैसे? मान लो अगर वो व्यक्ति जो तुम पर जलता है, वो व्यक्ति और तुम एक दूसरे के सामने आ जाओ, और वो आने के बाद यदि तुम भी अपना आपा खो दो, अपनी सुख शांति और समता खो दो और मन ही मन उसको गालियां देने लगो, तो तुम में और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहने वाला। दूसरी बात, हम अपनी सुख शांति और समता भी खो देंगे। तीसरी बात, हमें उनकी ऊपर हम बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वो हमसे जलता है। ये है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, और ऐसा करने से हम अपनी रोज़मर्रा की कोई चीज़ें, कोई काम, उसके ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता नहीं ला पाएंगे। और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जब हम लोग सोने जाते हैं रात को, तो होता क्या है, साइंटिफिकली समझते हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें ये अनचाही बातें न चाहते हुए भी याद दिलाता है। मतलब इस तरह के अनचाहे बुरे विचार उसी वक्त हमारे दिमाग में भेजता है, या ऐसे विचार बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, हम न चाहते हुए भी। हम अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, मगर होता ऐसा है कि ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, ये इस तरह के विचार और ज़्यादा मात्रा में हमारे दिमाग में लाता है। तो इस वजह से हम सही तरह से सो भी नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने कहा है कि इन अनपढ़ और गंवार लोगों को दया दिखाएं, मैत्री दिखाएं, ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप में से यदि किसी ने बुद्धिज़्म पढ़ा हो, तो तथागत भगवान बुद्ध ने मेत्ता भावना यानी मैत्री भावना, जिसे हम इंग्लिश में लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहते हैं, ये सिखाया है। यदि ये मेडिटेशन आप करते हो तो आप बहुत ही आसानी से इन सब बातों से, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव नकारात्मक विचारों से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मेडिटेशन टेक्निक ये बहुत ही कारगर है। आजकल ये आप लोगों को यदि पता होगा तो आजकल प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में भी ये बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है। और इस मतलब काफ़ी दिनों से लोग मेडिटेशन की ओर काफ़ी झुकाव हो रहा है, लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से या जलने वाले लोगों से हम कैसे बचें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ये वीडियो वाकई में आपको कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।